नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी ऐप में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान की हिस्ट्री में चौहान राजवंश को पूरा फिनिश कर चुके थे और आज से हम मेवाड़ राजवंश स्टार्ट कर रहे हैं। और मेवाड़ में अगर बात करें तो दो राजवंश अपन को याद रखने हैं तो वो एक ही, उनका मूल एक ही है, यानी कह सकते हो एक पिता की दो संतानों से अलग अलग वंश चला। ठीक है, एक को तो बोलते हैं अपन मेवाड़ का जो राजवंश है गुहिल राजवंश, जो पहले चला। और आपका अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर जब हमला किया था तो गुहिल वंश समाप्त हो गया। उसके बाद जो दूसरा बेटा था, उस जो पहला, देखो ऐसे है, ये एक बाप है, इसके दो पुत्र हैं। ठीक है, इसने तो गुहिल वंश चलाया और इसने सिसोदिया वंश चलाया। एक बाप के दो बेटे, एक ने गुहिल वंश चलाया, एक ने सिसोदिया वंश चलाया। गुहिल वंश चलता गया, कई शासक हुए और अंत में एक यानी जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने चित्तौड़गढ़ पर जब आक्रमण किया था और साका हुआ था, वहां पर जाके ये समाप्त हो जाता है गुहिल वंश। ठीक है, उसके बाद ये जो इनका भाई है गुहिल वंश का, सिसोदिया वंश, ये जाके फिर राज करता है मेवाड़ पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सिसोदिया और गुहिल। पहले चलेंगे गुहिल, फिर चलेंगे सिसोदिया। ठीक है, देखिए मेवाड़ का गुहिल एवं सिसोदिया राजवंश, पहले पढ़ेंगे गुहिल फिर पढ़ेंगे सिसोदिया। यानी गुहिल में कौन कौन से राजा हुए वो पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सिसोदिया राजवंश के राजा और महाराजा थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मूणौत नैणसी व जेम्स टॉड ने गुहिलों की 24 शाखाओं को माना है। कितनी शाखाओं को माना है? 24 शाखाओं को माना है, जिसमें से हम बेसिकली जो पढ़ते हैं वो मेवाड़ और बांगड़ शाखा को पढ़ते हैं। हम कौन सी शाखा को पढ़ते हैं? मेवाड़ वाली को और बांगड़ वाली शाखा को पढ़ते हैं। लेकिन मूणौत नैणसी और कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार कितनी शाखाएं हैं? 24 शाखाएं हैं। हमें मेवाड़ की शाखा पढ़नी है, मेवाड़ या बांगड़ की। मेवाड़ को प्राचीन नाम मेघपाट या सीवी था। क्या था? मेघपाट या सीवी था। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, जनरल चीजें हैं। अबुल फजल गुहिलों को ईरान के बादशाह नौशेरवां आदिल, क्या नौशेरवां आदिल की संतान मानता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अबुल फजल जो मन में आता वो लिखता है। ठीक है, तो ये कोई ऑथेंटिक चीज नहीं, मुझे नहीं लगता ये ऑथेंटिक होगी, क्योंकि इतिहास की 3-4 पुस्तकें पढ़ी हैं, उस हिसाब से अगर अपन कई सारी सन वगैरह को मैच करते हैं तो ये कोई बकवास चीज है ये। ठीक है, नौशेरवां आदिल की संतान मानता कौन? अबुल फजल। डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, मूणौत नैणसी, आहड़ शिलालेख, इनको ब्राह्मण वंश का मानते हैं। अब वंश की बात करें तो इनको कौन से वंश की मानते हैं? ब्राह्मण वंश की मानते हैं। ठीक है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनको सूर्यवंशी मानते हैं। जो डॉक्टर हीराचंद गौरीशंकर ओझा हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, वो क्या मानते हैं? इनको सूर्यवंशी मानते हैं। यहां तक तो इनका वंश और सारी चीजें अपने करने के लिए सूर्यवंशी हैं। कौन कौन इनको ब्राह्मण वंश का मानता है, कौन इनको ईरान के बादशाह आदिल की संतान मानता है। ठीक है, और अबुल जो मूणौत नैणसी है और कर्नल जेम्स टॉड है, वो इनको 24 शाखाएं बताते हैं इनकी, जिनमें से अपन मेवाड़ या बांगड़ की शाखा को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और बाकी चीजें आपको सिंपल है, याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी इन सिंपल चीजों में से क्वेश्चन आता है। अभी जैसे अपने चौहान राजवंश पढ़ा था, तो पटवारी में 23 अक्टूबर वाले में तो मेवाड़ राजवंश से क्वेश्चन आए थे, 24 में पूरे चौहान राजवंश से आए थे, और जो मैंने आपको पढ़ाया वही क्वेश्चन आए थे एज इट इज। ठीक है, तो यहां पर अपन ने क्या क्या पढ़ा कि जो मूणौत नैणसी है, मूणौत नैणसी और कर्नल जेम्स टॉड 24 शाखाओं को मानते हैं, जिसमें से हम जो पढ़ते हैं वो कौन सी पढ़ते हैं? मेवाड़ बांगड़ वाली शाखा पढ़ते हैं। मेवाड़ का जो पुराना नाम था वो क्या था? मेघपाट या सीवी। ठीक है, उसके बाद सर हम अबुल फजल पे आते हैं, तो अबुल फजल इनको ईरान के बादशाह नौशेरवां आदिल की संतान मानते हैं। उसके बाद हम डॉक्टर भंडारकर पे हुए, है ना, गोपीनाथ शर्मा पे हुए, और जो आहड़ शिलालेख है उन सभी के बारे में बात की, तो हमको पता चला ये ब्राह्मण वंश के हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर हीराचंद गौरीशंकर ओझा जो हैं अपने, वो क्या मानते हैं? इनको सूर्यवंशी मानते हैं, और ये खुद भी खुद अपने आप को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, आपको पता होगा उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये जो एरिया है ये क्या कहलाता? मेवाड़ कहलाता था। क्या कहलाता था ये एरिया? और इसके आसपास का जो क्षेत्र था, उदयपुर,
राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इसके आसपास का जो एरिया था वो क्या कहलाता था? मेवाड़ कहलाता था, जहां पर इनके वंशजों ने शासन किया। ठीक है सर। हाँ, इतिहास में राजपूताने में सर्वाधिक गौरवपूर्ण इतिहास की बात करें, सबसे गौरवपूर्ण इतिहास जो रहा है वो राजपूताने में किसका रहा है? मेवाड़ राजवंश का रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपको, राजस्थान में सबसे गौरवपूर्ण इतिहास निम्न में से किस राजवंश का रहा है? तो वो आपसे पूछ सकता है कि राजपूताने में, है ना, हाड़ा राजवंश का, कि जालौर के वंश का, कि आपके अजमेर के चौहान राजवंश का, या मेवाड़ के वंश का, गोहिल वंश का, सिसोदिया वंश का, जो भी है। तो आपको याद रखना है कि मेवाड़ का जो राजपूताने का जो राजवंश है उसका सबसे गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। ठीक है। हाँ, जहां गोइलों की स्थापना, इस स्थापना को थोड़ा सा याद रखना, 567-68 में हुई थी। इनको हिंदुआ सूरज कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? हिंदुआ सूरज कहा जाता है इनको। और इनका दृढ़ वाक्य आपको याद रखना है, क्योंकि दृढ़ वाक्य का एक बार प्रश्न आया था, जो दृढ़ राखे धर्म, जो अपने धर्म पर दृढ़ रहता है, ताहे राखे करतार है, जिस पर ईश्वर की कृपा रहती है। ठीक है, ये इनका क्या है? दृढ़ वाक्य है। इस प्रकार मेवाड़ पर पहले कौन वंश राज करेगा? गोहिल करेंगे। फिर कौन करेगा? सिसोदिया करेंगे। यहां तक हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझनी थी, जो हमने समझ ली। यहां पे देखिए सर्वप्रथम कौन है? रणसिंह, यानी ये जो बाप है इसका नाम क्या है? रणसिंह। ठीक है, इसका एक बेटा होता है छेमसिंह गोहिल। कौन होता है? छेमसिंह गोहिल। एक होता है राहब। तो जो छेमसिंह गोहिल है, इसने क्या किया? इसने अपना शासन चलाया मेवाड़ पर, यानी अब इसका वंश चलेगा छेमसिंह गोहिल का। और ये राहब था, ये सिसोंदा एक गांव पड़ता है, वहां पर जाकर बस गया। और सिसोंदा गांव में बसने के कारण जो राहब वंश के जो वंशज थे वो क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि वो सिसोंदा गांव में जाके बस गया था, इसलिए ये वंश के लोग क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। और ये जो गोहिल वंश का था छेमसिंह, इसके जो वंशज थे वो क्या कहलाए? गोहिल कहलाए। ठीक है, तो यहां तक तो बिल्कुल सिंपल चीज है, बिल्कुल बेसिक और सिंपल चीजें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, अब देखिए गोहिल वंश, अपन पहले क्या पढ़ेंगे? ये छेमसिंह गोहिल वाला वंश है, इसको पढ़ेंगे। इसका अंत कौन करेगा? अलाउद्दीन खिलजी करेगा। ठीक है, जब वो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करेगा। ठीक है, तो गोहिल वंश का संस्थापक है वो कौन है? गोहिलादित्य। कौन है? गोहिलादित्य जो था वो गोहिल वंश का संस्थापक था। गोहिलादित्य था जो क्या था? जो गोहिल वंश का क्या था? संस्थापक था। ठीक है, और इसके पिता का नाम शिलादित्य था, मां का नाम पुष्पावती था। और स्थापना इसने कब की? तो मैंने आपको बता दी 567-68 में इसने स्थापना की थी गोहिल राजवंश की। ठीक है, गोहिल वंश का संस्थापक गोहिलादित्य, याद रखना है आपको, संस्थापक बहुत पूछते हैं। सन ऑफ शिलादित्य, बल्लभ प्रांत का राजा था ये जो शिलादित्य। ठीक है, इसका पुत्र था ये। ठीक है, गोहिलादित्य। स्थापना 567-68 में इसने की थी। किसकी? गोहिल वंश की स्थापना। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला जो शासक है वो है अपना बापा रावल। बापा रावल को बप्पा रावल के नाम से भी आपको पुस्तकों में देखने को मिलेगा, लेकिन इसका असली नाम क्या था? बापा रावल। बापा रावल को अपन इससे इस लेक्चर को, इस स्लाइड को खत्म हो जाएगी अभी, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे बापा रावल को। तो गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो गोहिलादित्य नहीं है वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक अपन किसको मानते हैं? बापा रावल को मानते हैं। ठीक है, अगर वो आपसे वास्तविक शब्द लगा दे कि गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप बताओगे बापा रावल। और अगर वो आपसे ऐसे पूछे गोहिल वंश का संस्थापक है, तो आपको ये अगर गोहिलादित्य दिया है तो बापा रावल नहीं होगा ऑप्शन में। तो आपको अपने विवेक का यूज करना है कि सिंपली गोहिलादित्य है। अगर ऑप्शन में गोहिलादित्य नहीं दे रखा, बापा रावल दे रखा है, तो आपको सिंपल सी बात है बापा रावल करना है, क्योंकि ये वास्तविक संस्थापक है। तो ये जो बापा रावल था, ठीक है, ये जो बापा रावल था, इसका दूसरा नाम था कालभोज। क्या था? कालभोज, यानी साक्षात यमराज था। ये बहुत ही खतरनाक आदमी था। ठीक है, यानी बताते हैं कि 20 फीट लंबी तलवार हुआ करती थी इसकी, है ना। बहुत खतरनाक शक्तिशाली राजा रहा था ये बापा रावल। इसके बारे में अपन आगे चल के पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये एक हरित ऋषि था, उसके यहाँ पे रहा। इसका जो बाप था
नागार्जुन उसकी हत्या कर दी गई, तो इसकी माँ इसको लेके बापा रावल को ब्राह्मणों के यहाँ चली गई, है ना। वहां पे जाके एक हरित ऋषि की गाय चराता था ये, और ये बहुत सिद्ध पुरुष था। जो ऋषि था वो क्या था, सिद्ध पुरुष था। उसने कहा कि मेवाड़ पर आक्रमण कर तेरी विजय होगी। तो उसने कुछ लोगों के साथ मेवाड़ पर, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर मौर्य रहते थे, आक्रमण किया, और वीर विनोद में ऐसा देखने को मिलता है, अपन को लिखा हुआ मिलता है, और वहां पे इसकी जीत होती है, ठीक है। और वहीं पर ये एक लिंगनाथ जी का मंदिर बनवाता है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं। बप्पा रावल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल इनमें से तो अपन को याद साथ ही हो गया। तो एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर देते हैं कि जो अपना मूणत नैणसी है और कर्नल जेम्स टॉड है वो गोयलों की कितनी शाखाएं मानते हैं, 24 शाखाएं मानते हैं, ठीक है। जिसमें से अपन मेवाड़ और बांगड़ की शाखा पढ़ते हैं। मेवाड़ का जो पुराना नाम था वो मेघपाट था या शिवी था, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि जो अबुल फजल है वो क्या कहता है कि नौशेरवा आदिल जो ईरान का बादशाह था उसके वंशज हैं। बाकी अपने के जो अपने DR भंडारकर हैं, है ना, और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है, मूणत नैणसी है, और अपना आहार शिलालेख है। इसके अनुसार ये क्या है, विप्र है, यानी ब्राह्मण है, ब्राह्मण वंश का है। और फिर अपन आ जाओ डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा, इनको क्या मानते हैं, सूर्यवंशी। ये खुद को वैसे भी सूर्यवंशी ही मानते हैं। उदयपुर, राजसमंद, है ना, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास का जो एरिया था वो मेवाड़ क्षेत्र में आता था। इतिहास में राजपूताने में सर्वाधिक गौरवपूर्ण जो इतिहास रहा है वो इन्हीं का रहा है, ठीक है। गुलों की स्थापना 567-68 में हुई। इनको हिंदुआ सूरज कहा जाता है। उनका दृढ़ वाक्य क्या था, जो दृढ़ राखे धर्म ताहे राखे करतार है, ठीक है। इस प्रकार मेवाड़ पर पहले गोहिल वंश राज करेगा। गोहिलों का अंत कौन कर देगा, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। और उसके बाद सिसोदिया राजवंश करेगा। हैं ये दोनों भाई, यानी एक पुत्र है रणसिंह, उसका ही छेमसिंह है, एक राहप है जो सिसोदिया राजवंश की स्थापना करता है। और जो अपना छेमसिंह है वो क्या करेगा, गोहिल वंश की स्थापना करेगा। गोहिलादित्य का पिता का नाम था शिलादित्य, माँ का नाम था पुष्पावती, ठीक है सर। स्थापना कब की, 567-68 में इन्होंने गोहिल वंश की स्थापना करी। उसके बाद सबसे पहला अगर अपन पढ़ेंगे गोहिल वंश में वो पढ़ेंगे बापा रावल या कालभोज। इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बहुत ही खतरनाक शक्तिशाली शासक था। तो इस स्लाइड को फटाफट से, ये 10 सेकंड के लिए ऐसी तेज रहेगी, इसको पॉज करो, लिखो इसको फटाफट से नोट्स में। 10 सेकंड बाद वापस वीडियो कंटिन्यू रहेगी ये, ठीक है, जहां पर अपन बापा रावल या कालभोज को पढ़ेंगे कम से कम। तो फटाफट से नोट करो इसको, रहना है, जाना नहीं है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, तो अपन गोहिल वंश को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कौन था, गोहिलादित्य, गोहिल वंश का संस्थापक। उसके बाद आया बापा रावल, और बापा रावल को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद हमारा अल्लट आता है जिसको आलू रावल कहते हैं। क्या कहते हैं, आलू रावल कहते हैं। तो ये फैमिली ट्री है, इसको ट्री में बहुत सारे हैं पर अपन उन सबको स्किप कर दिया जिनके अपने पास प्रमाण नहीं है, ठीक है। देखिए गोहिलादित्य आ गया, बापा रावल आ गया, अल्लट आ गया यानी आलू रावल आ गया, फिर आता है रणसिंह। ये वही है पिता जिसके 2 संतान थी। ये रणसिंह, इसका एक पुत्र है, इसका नाम होगा छेमसिंह, एक होगा राहब। ये सिसोदिया वंश स्थापित करेगा, ये गोहिल वंश करेगा, ठीक है। तो फिर कौन आ जाता है, रणसिंह के 2 पुत्र आ जाते हैं, छेमसिंह और राहब। तो राहब को तो भूल जाइए क्योंकि अलाउद्दीन का युद्ध हो जाएगा, उसके बाद आएगा ये सिसोदिया वंश। तो हम छेमसिंह के बाद सामन सिंह बनता है जो पृथ्वीराज तृतीय के साथ तराइन के द्वितीय युद्ध में मारा गया था, ठीक है, सामन सिंह। और इससे इन्होंने मैंने आपको बताया था जालोर का कानड़दे का भाई था कीतू चौहान, है ना, उसने इससे राज्य छीन लिया था, लेकिन कुमार सिंह ने वापस ले लिया था मेवाड़। फिर कुमार सिंह के वापस लेने के बाद कुमार सिंह का पुत्र जैत्र सिंह बना, बड़ा प्रतापी रहा था। उसके बाद तेज सिंह बना, उसके बाद रतन सिंह बना जो पद्मिनी का पति था, है ना, पद्मिनी पिक्चर देखी होगी आपने, वो वाला। और यहाँ पे पद्मिनी के चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी जौहर हो जाता है 1600 स्त्रियों के साथ और केसरिया हो जाता है और ये वंश समाप्त हो जाता है। फिर किसका चलेगा, इस राहब का सिसोदिया वंश चलेगा, ठीक है। तो बापा रावल को देखिए, इसका दूसरा नाम मैंने बताया था कालभोज था, बहुत ही खतरनाक आदमी था। इसकी बहुत लंबी तलवार थी और एक तलवार से 10 भैंसों के सिर काट देता था वो,
ठीक है, हाथी की सूंड पकड़ के उसको बिठा देता था, इतनी ताकत थी इसमें। काफी सारी दंत कथाएं इसके बारे में, ठीक है। ईडर के गुहिल राजा नागादित्य का पुत्र था, लेकिन नागादित्य की हत्या हो गई, तो इसकी जो मां थी वो इसको लेकर एक ब्राह्मणी के यहाँ गई जो इसकी मित्र थी। वहां से फिर एक हारित ऋषि था, जैसे सीता मैया चली गई थी ना ऋषि के पास, वहीं लवकुश पैदा हुए थे, है ना। उसी प्रकार ये हारित ऋषि के यहाँ चली गई, तो हारित ऋषि ने अपने पास रखा बापा रावण को। बापा रावण उनकी गाय चराता था। हारित ऋषि बहुत ही तपस्वी सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने कहा कि तू मेवाड़ पर आक्रमण कर, ठीक है, तेरी विजय होगी, मेरा आशीर्वाद है। और इसने आक्रमण किया और इसने मेवाड़ जीत लिया, ठीक है। ऋषि की शक्ति से इसने मेवाड़ को प्राप्त किया। अब देखो मेवाड़ को कब प्राप्त किया, इसके भी इतिहास में पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते तुमको, लेकिन कर्नल जेम्स टॉड कहता है कि 770 ईस्वी में मिला था, जबकि श्यामल दास की वीर विनोद कहती है 734 ईस्वी में इसको मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके समय गुहिलों की राजधानी नागदा थी। नागदा कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है। इसने गुहिलों में सर्वप्रथम 115 ग्रेन के सोने के और तांबे के सिक्के चलाए थे, ठीक है। इसने शैव के पाशुपत संप्रदाय को माना, एकलिंगनाथ जी को आराध्य देव माना और एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया। एकलिंगनाथ जी को ही इसने क्या किया, मेवाड़ का स्वामी यानी राजा घोषित किया और खुद को उनका दीवान माना, ठीक है। हाँ, इसने कैलाशपुरी कहां पे? उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया, उनको मेवाड़ का राजा घोषित किया, खुद को उनका दीवान माना, ठीक है सर। इनका मेला कब लगता है? फागुन के त्रयोदशी को लगता है, महाशिवरात्रि को एकलिंगनाथ जी का उदयपुर में मेला लगता है। सीवी वैद्य ने बापा को चार्ल्स मार्टिन कहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको याद रखना। जो सीवी वैद्य है उन्होंने कहा है कि बापा रावल चार्ल्स मार्टिन के समान है, ठीक है। अगला देखिए, बापा रावल को ही गोयल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। असली कौन था? गोहिलादित्य, लेकिन वास्तविक कौन है? ये आहड़ शिलालेख में बापा को मुकुटमणि के समान बताया गया है। जो बापा रावल है उसको आहड़ शिलालेख में मुकुटमणि के समान बनाया गया, यानी मुकुट में लगी हुई एक सबसे महंगी मणि के समान, ठीक है। कैलाशपुरी से 1 मील दूरी पर नागदा पड़ता है और नागदा में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इसकी मृत्यु हो गई नागदा में। उसके बाद अपन को पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं। फिर आता है अल्लट। कौन आता है? अल्लट। अल्लट को कहते थे आलू रावल। क्या कहते थे? आलू रावल, ठीक है। और आज जैसे क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी में, अल्लट को ख्यातों में क्या कहते हैं? आलू रावल कहते हैं, ठीक है। इसे ख्यातों में आलू रावल कहा गया। इसने हुड राजकुमारी, यानी हुड माने विदेशी, है ना, मेरे हिसाब से यूरोपियन थी, है ना, हरिया देवी नाम रख दिया होगा बाद में, हरिया देवी, है ना। विदेशियों का नाम हरिया देवी थोड़ी होता है, रख दिया होगा फिर बाद में। जैसे तो मुसलमान धर्म अपना ले तो फिर वहां पे नाम चेंज किया जाएगा उस हिंदू का, उसी प्रकार। तो इसने सर्वप्रथम विदेशी युवती से विवाह किया था, ठीक है, हरिया देवी से। हुड राजकुमारी थी हरिया देवी, ठीक है। साथ ही इसी के समय अल्लट यानी आलू राजा के समय सबसे पहले सामंत प्रथा यानी नौकरशाही प्रथा की शुरुआत हुई, ठीक है। और ये बात कर रहे हैं 10वीं सदी की, ठीक है। और ये ट्री फिर समझ लो, गोहिलादित्य आ गया। गोहिलादित्य को हम कहते हैं गोहिल वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? गोहिलादित्य। इसके पिता का नाम था शिलादित्य, इसकी माता का नाम था पुष्पावती। गोहिलादित्य गोहिल वंश का संस्थापक है, पुत्र था। किसका पुत्र था? ये शिलादित्य का पुत्र था। गोहिलादित्य के बाद हमने पढ़ा बापा रावल। बापा रावल किसका था? नागादित्य का पुत्र था। नागादित्य की हत्या हो गई थी तो इसकी मां इसको हारित ऋषि के पास लेके चली गई, वहां उनकी गाय चराता था, उनके आशीर्वाद से इसने मेवाड़ जीता, ठीक है। बापा रावल के बाद आ गया हमारा अल्लट। अल्लट को अपन क्या कहते हैं ख्यातों में? आलू राजा। क्या कहते हैं? आलू राजा कहते हैं इस अल्लट को, ठीक है। उसके बाद अल्लट आलू राजा के बाद आता है रण सिंह, ठीक है। यहां से ये दो शाखाएं गोहिलों और सिसोदिया बटेंगी। रण सिंह के पुत्र थे छेम सिंह और राहब। कौन था? छेम सिंह और राहब। तो जो राहब था वो तो सिसोदिया वंश की स्थापना करता है सिसोना गांव में जाके, और जो छेम सिंह था वो गोहिल वंश को कंटिन्यू करता है। तो अपन पढ़ेंगे रण सिंह। रण सिंह को करण सिंह भी कहते हैं। रण सिंह का पुत्र है जो छेम सिंह ऊपर वाला, इसका पुत्र होगा एक तो सामंत सिंह, एक कुमार सिंह। सामंत सिंह मर जाता तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के साथ। उसके बाद कुमार सिंह बनता है। कुमार सिंह के बाद उसका पुत्र जैत्र सिंह बनता है। जैत्र सिंह के बाद उसका पुत्र तेज सिंह बनता है। तेज सिंह के बाद उसका पुत्र कौन बनता है? रतन सिंह, जो पद्मिनी वाली कथा थी, अलाउद्दीन फिदा हो गया और उसने इस गोहिल वंश को ही समाप्त कर डाला, ठीक है। फिर गोहिल वंश समाप्त हो गया, भाई ये वंशज तो बच्चा है राहब,
तो ये सिसोदिया आके फिर मेवाड़ पर राज करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना। मैंने बहुत इजी वे में इसको लिखा है, वैसे बहुत उल्टा सुल्टा दे रखा होता है बुक्स में, समझ में नहीं आता है। यहाँ मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे से आपके सामने प्रेजेंट किया है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करना वीडियो में, कल का जो लेक्चर आएगा उसमें मैं उसको सबसे पहले समझा दूंगा। इसी के साथ मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। बापा रावल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। देखो बापा रावल, जैत्र सिंह और रतन सिंह, तीन इसमें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? बापा रावल, जैत्र सिंह और रतन सिंह, तीन इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर अपन आ जाएंगे सिसोदिया पे, यानी राहत के वंशजों पर। इसी के साथ मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।